तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है जिसका पार्ट 1 है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, ये जो 3 पार्ट्स हैं ये प्रूव करने की ये इरेशनल नंबर है। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 जो है क्या है, इज इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पर। तो चलिए वही जैसा कि हमने पीछे किया था, हम अज्यूम क्या कर लेते हैं इसको, लेट (1/√2) इज आ रैशनल नंबर। क्या मान लेते हैं इसको, हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, वो p/q के इक्वल होगा, जहां पर वही है कंडीशन क्या है हमारी, p एंड q आर को प्राइम नंबर है। दूसरी HCF होगा, को प्राइम का मतलब क्या है, जो HCF होता है किसका, p एंड q का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। थर्ड कंडीशन जो क्या है इसकी क्या है, ये कि जो q की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ कर q की मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो आएगा q, और 2 की √2 की और p से करेंगे तो क्या आएगा, √2 × p। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लेके चलते हैं तो ये क्या हो गया, q p मल्टीप्लाई में है तो इधर आके नीचे हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचा, √2। तो देखिए ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। तो सिंपल सी बात है, ये आ गया p/q की फॉर्म में, q/p, ये किसकी फॉर्म में है, p/q, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में ये आ गया है। और यहाँ पर क्या है, √2 क्या है हमारा, एक इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। और एक थ्योरम भी है, ये क्या हो गया हमारा, इधर साइड इरेशनल नंबर है, यहाँ पर तो इरेशनल है, यहाँ पर रैशनल नंबर है। अगर इरेशनल और रैशनल नंबर दोनों को क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वो क्या होता है, कभी भी रैशनल नहीं होता, वो इरेशनल ही होता है। और दूसरी बात क्या है, अगर q/p एक रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता, जो कि इसमें दिया गया है। तो देखिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, q/p किसकी फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो आगे हम क्या लिख सकते हैं, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की कंडीशन ही p/q की फॉर्म है, बट यहाँ पर देखिए जो √2 है, यहाँ पर √2 जो है वो क्या है, इज अ रैशनल नंबर, एक परिमेय संख्या। ये ऐसा हम प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। क्लियर। देखिए √2 जो होगा यहाँ पर, देखिए √2 जो है वो किसके इक्वल नहीं हो सकता, q/p के इक्वल नहीं होता, ये यहाँ पर इक्वल है भी नहीं है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आई है हमारी कि ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है और दोनों इक्वल दिखा रखा है, ऐसा क्यों हुआ, इट इज, ये आप यहाँ पर किस तरह लिखोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल एग्जाम में एज इट इज आपको करके आना है, अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी जो गलत अवधारणा थी उसके कारण ऐसा हुआ है। अजम्पशन क्या थी, दैट 1/√2 जो है इज अ रैशनल नंबर। ये जो हमारी अजम्पशन थी उसके कारण ऐसा हुआ है, जो कि सही नहीं थी। तो आप क्या लिख सकते हो, 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। बहुत इजी है रैशनल नंबर, सिर्फ आपको क्या है, समझना है, समझने का ये कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है प्रूव दैट द रूट, सेकंड पार्ट, प्रूव दैट 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। क्लियर। तो ये हमें प्रूव करना है कि क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए
जैसा कि हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चनों में, ये इरेशनल नंबर है तो हम अज्यूम क्या करेंगे, इसका कॉन्ट्ररी हम अज्यूम करके चलते हैं, लेट, इसके विपरीत हम अज्यूम करेंगे 7√5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 7√5 किसके इक्वल होगा, P/Q के। कंडीशन वही है, P एंड Q क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, जिसमें HCF जो है किसका, को प्राइम का मतलब क्या है कि P और Q जो दो नंबर है इनका जो HCF है 1 है, और Q जो है किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं होगा कभी भी, ये इसकी कंडीशन है। तो चलिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा, 7√5 Q से मल्टीप्लाई करेंगे, Q इंटू में Q आ जाएगा इज इक्वल टू P। उसके बाद क्या होता है, अगर ये इसके इक्वल है तो यहाँ ये चली जाएगी वैल्यू, √5Q इज इक्वल टू P। 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये है 7 नीचे चला गया डिवीजन के अंदर, क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ पर बचता क्या है, √5। अगर हम लेके चलते हैं √5 को यहाँ पर देंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, √5 के मल्टीप्लाई में है Q, √5 को इधर रख लेते हैं, P/7 ये मल्टीप्लाई में है, ये भी डिवीजन में चला जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1, क्लियर। तो देखिए आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो P/7Q है ये किसकी फॉर्म में है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, यानी कि P एंड Q की फॉर्म में है। और अगर P एंड Q की फॉर्म में है तो वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। बट जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो देखिए ये जो इरेशनल नंबर है और रैशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारी क्यों हुई, ये हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण हुए। तो चलिए हमको लिखना कैसे है इसको, चलिए बताते हैं आपको। P/7Q इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है ना, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है। देन इट इज रैशनल नंबर, क्या है, एक परिमेय संख्या है ये। बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हम थ्योरम में प्रूफ कर चुके हैं। सो वही लाइन सेम टू सेम, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen due to our wrong assumption that 7√5 is a rational नंबर। जो हमने ये गलत मान्यता ली थी, अवधारणा थी कि जो 7√5 जो है एक रैशनल नंबर है, उसके कारण ऐसा हुआ कॉन्ट्रडिक्शन। दैट्स वाई 7√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बिल्कुल इजी है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्या कहता है, 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहता है कि 6 + √5, सॉरी 5 नहीं है, ये √2 है। जी हाँ, √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसा कि हम पहले भी मानते हैं, कॉन्ट्ररी इसके मान के चलेंगे। अज्यूम करते हैं, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर। इसको क्या मान के चलते हैं, एक रैशनल नंबर मान के चलते हैं। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर है तो इसकी कंडीशन भी क्या होती है, जो HCF होता है P एंड Q का, वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। जो Q होगा वो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा। ये कंडीशन होती है एक रैशनल नंबर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर 6 + √2
क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो वो किसके इक्वल होगा, वो P अपॉन Q के इक्वल होगा। अगर P अपॉन Q के इक्वल होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले लेकिन इसको क्या करते हैं, 6 प्लस में है इधर, तो उधर साइड जो हम भेजेंगे वहाँ पर P अपॉन Q की साइड में, तो यहाँ होगा √2 इज इक्वल टू P अपॉन में Q। ये 6 प्लस में उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ तो इक्वेशन ही बदल गई। अब क्या है कि देखिए जो √2 है किसके इक्वल है, P अपॉन Q माइनस 6 के। जो P अपॉन Q है ये कैसा है, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ चुका है यहाँ पर, तो आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख भी सकते हो कि √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर इसका एलसीएम लेते हैं हम नीचे Q, तो P एज इट इज ये हो जाएगा 6Q। क्लियर। देखिए हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, हम ऐसा प्रूफ कर चुके हैं। बट P माइनस 6Q अपॉन में Q किसकी फॉर्म में आ गया, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, P बाई Q की फॉर्म में आ गया। आप इसको यहां लिख सकते हो, इट इज इन द, या आप लिखोगे यहां पर इट की जगह लिख सकते हो P माइनस 6Q अपॉन में Q इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में है, P अपॉन Q। देन it is a rational number, but we know that रूट जो 2 है, √2 is a irrational number। √2 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, जैसा कि हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। देखो क्या है कि हमने पहले ही बताया था आपको कि जो कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर है इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा हुआ क्योंकि दोनों रैशनल और इरेशनल इक्वल यहाँ पर निकल के आए, ऐसा क्यों हुआ। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, जो ये विरोधाभास हुआ यहाँ पर, कॉन्ट्राडिक्शन is arisen due to our wrong assumption। हमारी जो गलत अवधारणा थी उसके कारण हुआ। therefore जो 6 प्लस √2 है वो क्या है, इज आ इरेशनल नंबर, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये बात प्रूफ हो गई और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट होती है। स्टूडेंट्स मान के चलिए यहाँ से 101% हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी आएगा ही आएगा, तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को करिएगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।